जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी हो गई थी। यादवों के प्रति तो उसके मन में गहरा द्वेष भरा हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अनेक यादवों को मथुरा से ले जाकर द्वारिका में बसाया। लेकिन फिर भी कुछ यादव मथुरा में ही रहे। कंस की मृत्यु के बाद अस्थि और प्राप्ति दोनों पत्नियां जरासंध के पास गईं और उसके सामने अपने वैधव्य दुख का कई तरह से क्रंदन किया। जरासंध ने देश विदेश के अनेक राजाओं को बुलाकर यादवों की राजधानी मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक साथ इतने दुष्टों को मारने का अवसर और कब मिलेगा। उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया था। उन्होंने बलराम के साथ अपनी यादव सेना एकत्रित की और जरासंध पर ढाबा बोल दिया। अभी पहले उन्होंने उनकी सेना के विनाश का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने जरासंध के कहे गए अनेक अपशब्दों को अनसुना कर दिया और उसकी सेना को मारने पर तुल गए। उन्होंने भयंकर युद्ध में सारी सेना का विनाश कर दिया। जरासंध बहुत दुखी हुआ और उसने वन की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में उसे अनेक मित्र राजा मिले। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठी की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसे पुनः असफल कर दिया। इस तरह वह 17 बार पराजित हुआ। 18वीं बार उसने नारद जी के भेजे हुए कालयवन के 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण ने कालयवन को कंस के समान ही माना और उससे यादवों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्ग बनाया। उन्होंने सारे सुख की व्यवस्था करके यादवों को तो दुर्ग में भेज दिया और अपने आप कमलों की माला पहनकर बिना कोई अस्त्र लिए नगरी के बाहर आ गए। कालयवन ने श्री कृष्ण को पहचान लिया। वह उनके पीछे पीछे भागा। श्री कृष्ण आगे आगे और कालयवन पीछे पीछे। काफी दूर चलने के बाद भी वह श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सका। श्री कृष्ण धीरे धीरे एक पर्वत कंधरा के पास आ गए और उसे वहां अंदर ले गए। उस कंधरा में पीला वस्त्र पहने हुए मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें गहन समाधि का सुख मिलेगा और जो उसमें बाधा डालेगा वह भस्म हो जाएगा। कालयवन ने उन्हें ही श्री कृष्ण समझा और ढोंग दूर करने के लिए अपनी आवाज से उनकी निद्रा भंग कर दी। मुचकुंद ने उठकर अपनी आंखों को मलते हुए जैसे ही कालयवन को देखा और अपने भाग्य की सराहना की, श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर सत्य और निष्ठा से उनका स्तवन किया। फिर उनका आदेश पाकर बद्रिकाश्रम में तप करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को लेकर वापस मथुरा आ गए और वहां उन्होंने कालयवन के सैनिक दल को समाप्त कर दिया। सैनिकों के समाप्त होने पर जब यादव सेना उनका सारा सामान द्वारिकापुरी ले जा रही थी, तो जरासंध ने उनका पीछा किया और फिर अपना अधिकार कर लिया। श्री कृष्ण जी लीला कौतुक के कारण सामान्य मनुष्य की तरह रथ को छोड़कर वहां से भाग निकले। जरासंध ने उनका पीछा किया और सारे पर्वत प्रदेश को आग लगा दी। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण जल गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण बैलों के झुंड से निकलकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। शुकदेव जी ने रुक्मिणी हरण का वृत्तांत सुनाते हुए परीक्षित जी से कहा, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाने का संकल्प किया। इधर श्री कृष्ण ने भी उस रूपवती से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु रुक्म ने श्री कृष्ण के साथ शत्रुता के कारण अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करने का निश्चय किया। विवाह की सारी तैयारियां हो रही थीं। वहां दंतवक्र विदुरक और शाल्व मित्रों सहित जरासंध भी आया हुआ था। उनको पता चला कि रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, तो वे भी इस बात के प्रति सतर्क हो गए और किसी भी संकट का सामना करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर जब विदर्भ पहुंचे, तो भीष्मक ने उनके रहने आदि की व्यवस्था की। उधर रुक्मिणी को श्री कृष्ण जी के आने का समाचार मिल गया और वह बहुत ही प्रसन्न हुई।
विवाह के एक दिन पूर्व जब अपनी अनेक दासियों और सैनिकों से सुरक्षित रुक्मिणी पूजा के लिए गई, तो कृष्ण ने वहीं पर सैनिकों के देखते देखते रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब शिशुपाल और जरासंध आदि को यह समाचार मिला तो उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण का पीछा किया, लेकिन यादव सेना ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। रुक्म ने सोचा कि वह श्री कृष्ण को बहन के हरण का दंड अवश्य देगा, और जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। उसने श्री कृष्ण का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। उसने उन पर प्रहार भी किया। वह खड्ग और ढाल लेकर उन पर झपटा। श्री कृष्ण उसका वध करने जा रहे थे, पर रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने उसे मृत्यु को समर्पित नहीं किया और उसकी दाढ़ी मूंछ मूंढकर ही छोड़ दिया। वहीं उसने भगवान की आज्ञा से एक नगर बसाया और रहने लगा। इस प्रकार वह बच भी गया और कुंडिनपुर उसके न जाने के प्रण की रक्षा भी हो गई। भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी जाकर रुक्मिणी से विधिवत विवाह कर लिया। शुकदेव ने बताया कि एक दिन नारायण के ध्यान में मग्न होकर शिव जी काम द्वारा सताए जाने पर पार्वती को बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। जल्दी ही उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और उन्होंने कामदेव को क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया। यही कामदेव का रूप भगवान कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुआ। प्रद्युम्न अभी 10 दिन का ही था कि शंबर नामक एक राक्षस ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया और एक मगरमच्छ उसको निगल गया। एक दिन एक मछुआरे ने एक बहुत बड़े मच्छ को जाल में फंसा हुआ देखा और उसे शंबर को दे दिया। शंबर ने उसे पेट से फाड़ा और देखा कि उसमें एक बालक है। उस बालक को उसने अपनी दासी मायावती को, जो काम की विधवा पत्नी रति थी, सौंप दिया। नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को यह रहस्य बता दिया। जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वह प्रसन्न हुई और उसके भरण पोषण में लग गई। साथ ही अपने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो उसने अनुभव किया कि मायावती माता होते हुए भी उसके प्रति कामुकता का भाव रखती है। प्रद्युम्न ने जब अपनी माता से इसका कारण पूछा तो रति ने उसे सारी घटना सुना दी और समझा दिया तथा शंबर से भी सावधान रहने के लिए कह दिया। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या भी सिखाई और जब वह इस विद्या में प्रवीण हो गया तो उसने शंबर से युद्ध किया। अपनी महामाया विद्या से उसे पराजित कर दिया। कुछ समय के बाद शंबर को मारा गया। प्रद्युम्न को लेकर मायावती द्वारिका में आई। लोगों ने प्रद्युम्न को कृष्ण समझा। रति ने रुक्मिणी का सारी बात बताई और वे सभी प्रद्युम्न का पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता में निमग्न हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा का हरण किया। सूर्य के उपासक सतराजित के पास स्यमंतक मणि थी, जिसका प्रकाश बहुत तेजमय था। उग्रसेन ने श्री कृष्ण के लिए उस मणि की मांग की। सतराजित ने उसे देने से इनकार कर दिया। एक बार सतराजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर वन में शिकार के लिए गया और एक सिंह के द्वारा मारा गया। वह हत्यारा सिंह जब मणि लेकर जा रहा था तो जामवंत नाम के रीछ ने सिंह से मणि छीनकर उसे मार डाला और मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सतराजित ने चारों ओर यह खबर फैलवा दी कि श्री कृष्ण ने ही उस मणि को लेने के लिए मेरे भाई का हरण किया है। प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले। कुछ देर बाद प्रसेन और घोड़े की लाश को सामने देखा तो अनुमान लगाया कि पास में ही किसी ने उसकी हत्या की होगी। फिर उन्होंने पर्वत के ऊपर एक मरे हुए सिंह को भी देखा। वहीं पास जामवंत रीछ का निवास था। उसके बच्चे मणि से खेल रहे थे। श्री कृष्ण ने मणि लेनी चाहिए तो बच्चे रोने लगे। फलतः जामवंत और कृष्ण का युद्ध और जामवंत पराजित हो गया। श्री कृष्ण ने मणि सतराजित को दे दी और मिथ्या दोष के मुक्त हो गए। शुकदेव जी ने इसके बाद महाराजा परीक्षित को बताया कि जब भगवान कृष्ण का यह समाचार मिला
कि दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिया है, तो वे बलराम को लेकर हस्तिनापुर आए। वहां उन्होंने भीष्म, विदुर, द्रोण आदि के साथ, पांडवों आदि के साथ लाक्षागृह में जल जाने का दुख प्रकट किया। लेकिन इधर पांडव लाक्षागृह से बचकर राजा द्रुपद के यहां पहुंचे। वहां द्रौपदी स्वयंवर की चहल पहल थी। उन्होंने द्रौपदी को जीता। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो सात्यकी को लेकर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने उनके आगमन पर हर्ष अभिव्यक्त किया और उनका स्वागत किया। एक बार इंद्र ने भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर भौमासुर द्वारा वरुण के क्षण हरण का, अपने मणि पर्वत का स्थान हरण का तथा अपनी माता के कुंडल हरण का वृत्तांत कहकर सहायता के लिए मांग की। भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर उस दैत्य पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण ने उस दैत्य और उसकी पूरी सेना को अपने चक्र से समाप्त किया। उस दैत्य के मरते ही चारों ओर संतोष और चयन का वातावरण व्याप्त हो गया। भौमासुर का पुत्र भगदत्त भगवान की शरण में आ गया और उनसे अभय मांगा। वह उन्हें प्रसन्न करके अपने महल में ले गया। वहां श्री कृष्ण ने भौमासुर के द्वारा विभिन्न राजाओं से छीनी गई 16,160 कन्याएं देखीं और उन्हें मुक्त कराकर अपने साथ ले आए। उन कन्याओं की उत्कट अभिलाषा देखकर उनसे विवाह किया और उतने रूपों में उन्हें गृहस्थ के सुख से संतुष्ट किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक शैया पर विराजमान थे और रुक्मिणी उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही थीं कि भगवान को रुक्मिणी के साथ हास्य विनोद करने की सूझी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि जब तुम्हारे परिवार के लोग मुझसे शत्रुता करते थे और लोकपालों के समान ऐश्वर्यशाली बलवान सामंत तुम्हें पाने के लिए लालायित थे, तो तुमने क्या सोचकर मेरे साथ विवाह किया? जहां तक मेरा विचार है कि भय से मथुरा छोड़कर समुद्र के मध्य में अकारण शरण लेने वाला मैं तुम्हारे योग्य कदापि नहीं हूं। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर रुक्मिणी के मुख का रंग उड़ गया। उसका शरीर कृश और पीत वर्ण हो गया। वह यह सब सहन न कर पाने के कारण धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। अब श्री कृष्ण उसे संज्ञा में लाने और मनाने का उद्यम करने लगे। सचेत होने पर रुक्मिणी लज्जामय हास्य और सुंदर स्नेहयुक्त कटाक्षों से श्री कृष्ण को देखती हुई बोली, हे कमल नयन, वास्तविकता यही है कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। आप जैसे सकल कामनाओं से परिपूर्ण पर ब्रह्म को पति रूप में पाकर मैं ही धन्य और कृतकृत्य हुई हूं। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा कि श्री कृष्ण की 8 पटरानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रद्युम्न का विवाह रुक्म की पुत्री रुक्मावती से हुआ। पहले तो रुक्त श्री कृष्ण से विरोध करता था, लेकिन जब उसकी पुत्री ने स्वयंवर में प्रद्युम्न का वरण किया तो उसने बहन और पुत्री को प्रसन्न रखने के लिए इस संबंध को स्वीकार कर लिया। इस तरह संबंधों मधुरता के बाद भी अनिरुद्ध के विवाह कर लिया। इस तरह संबंधों में मधुरता के बाद भी अनिरुद्ध के विवाह में जब रुक्म ने कलिंग आदि देशों के राजाओं के भड़काने पर बलराम का अपमान किया तो उसने तुरंत ही अपने परिध से रुक्म का सिर काट डाला। इसके बाद परीक्षित जी ने पूछा कि बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर युद्ध कैसे हुआ? तो शुकदेव जी बोले कि महाराज बलि के 100 पुत्रों में बड़े का नाम बाणासुर था। उसने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे अपनी पुरी का रक्षक बनने का वरदान मांग लिया था। उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उसकी हो गई। जागने पर उसे न पाकर वह आकुल व्याकुल होने लगी और अपनी सखी चित्रलेखा को अपनी व्याकुलता का कारण बताया। सखी अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध का पता लगाकर उसे पलंग सहित द्वारिका में शोणितपुर ले आई। उषा अपने प्रेमी को पाकर हर्षित हो उठी और उसके साथ रमण करने लगी। धीरे धीरे इस बाण का बाणासुर को भी पता चला। बाणासुर की आज्ञा से कुछ सैनिक राजप्रसाद में आए, लेकिन अनिरुद्ध ने उन्हें मार दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस पर उषा दुखी।
होकर क्रंदन लगी। 3-4 महीने पता न चलने पर अनिरुद्ध के परिवार वाले चिंतित हुए और नारद जी से सत्य जानकर यादव सेना ने कृष्ण के नेतृत्व में बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। शिव जी और श्री कृष्ण में तथा कार्तिकेय और प्रद्युम्न में युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण व्याकुल नहीं हुए और उधर कार्तिकेय घबरा गए। श्री कृष्ण बाणासुर को मारने के लिए जैसे ही उठे कि बाण की माता कोठरा नग्न होकर श्री कृष्ण के सामने आ गई। जैसे ही श्री कृष्ण ने लज्जावश अपना अपना मुंह फेरा, वैसे ही बाणासुर छिप गया। श्री कृष्ण ने बाणासुर की ढूंढा पर शिवजी ने कृष्ण की स्तुति करते हुए उनसे अपने भक्त के लिए अभयदान मांगा। अभयदान मिलने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त किया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक बार चारु, प्रद्युम्न और भानु यादव कुमार बिहार के लिए गए। वहां उन्होंने प्यास लगने पर एक कुंड के पास जाकर एक पर्वताकार गिरगिट देखा। जब उन्होंने आकर भगवान श्री कृष्ण से इस बात की चर्चा की तो भगवान ने उसे बाएं हाथ में पकड़कर बाहर निकाल दिया। उनका स्पर्श पाते ही वह सुंदर पुरुष रूप में आ गया और अपनी कथा सुनाने लगा। उसने बताया कि पुराने जन्म में मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था। मैं मुंह मांगा दान दिया करता था। एक बार किसी उत्तम ब्राह्मण की गाय गलती से मेरी गौशाला में आ गई। मैंने उसे भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह उसको लेकर जा रहा था तो दूसरा ब्राह्मण में रास्ते में मिला। गाय पर अपना अपना अधिकार बताते दोनों मेरे पास आए। मैंने उनसे विनती की कि इस गाय को छोड़कर तुम कुछ भी ले लो, पर वे नहीं माने और गाय छोड़कर चले गए। जब मैं यमराज के पास गया तो यमराज ने पूछा कि पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य कर्मों का। मैंने पहले पाप का फल भोगा जो गिरगिट के रूप में यहां था। अब भगवान के हाथों में उद्धार हुआ है और मैं अब अपने पुण्य का फल भोगूंगा। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ था। लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया गया। उस स्वयंवर में श्री कृष्ण और जाम्बुवती से उत्पन्न सांब भी पहुंचा। उसने जयमाला हाथ में लिए लक्ष्मणा का सबके देखते देखते हरण कर लिया। कौरवों ने उसका पीछा किया। पहले तो वे पराजित हुए, लेकिन फिर सांब को पकड़कर घर ले आए। इस समाचार से कौरवों के प्रति यादव क्षुब्ध हो गए और बलराम जी अकेले हस्तिनापुर गए। पहले उन्होंने समझाने की कोशिश की, किंतु कौरव नहीं माने। पर बाद में उनके लौटकर आने नाराज होने के डर से सांब को मुक्त करके उसका विवाह कर दिया। एक बार नारद जी ने यह जानना चाहा कि श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ कैसे विहार करते हैं। अतः पहले वह रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, फिर अन्य रानियों के यहाँ गए और उन्होंने हर स्थान पर प्रत्येक रानी के साथ कृष्ण को कहीं न कहीं कुछ करते हुए देखा। वह श्री कृष्ण की महिमा समझकर वापस आ गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे कि एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह जरासंध की कैद में पड़े 20,800 राजाओं को मुक्त कराएं। ये राजा गिरिव्रज दुर्ग में रखे हुए हैं। जरासंध 17 बार हारकर और केवल एक बार जीतकर बहुत उद्धत हो गया। दूत के यह कहते ही कहते नारद जी भी वहां आए और बोले कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके आपको पूजना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव से पूछा तो वे बोले कि राजसूय यज्ञ संपूर्ण दिशाओं की विजय से पूरा होगा और इसी प्रक्रिया में जरासंध भी मारा जाएगा। इस तरह आपके जाने से जरासंध का वध, शरणागत राजाओं की रक्षा और युधिष्ठिर की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए। राजसूय यज्ञ की घोषणा हो गई। सभी राजा वहां आए, लेकिन पूर्व दिशा का राजा जरासंध नहीं आया। तब उसे जीतने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे और उससे मनोरथ पूरा करने का आग्रह करने लगे। जरासंध ने जैसे ही मनोरथ पूरा करने की प्रतिज्ञा की, वैसे ही ये तीनों अपने वेश में आ गए। जरासंध से उन्होंने द्वंद्व युद्ध स्वीकार किया। श्री कृष्ण के संकेत से भीम ने
जरासंध के पैर पर पैर रखकर उसे चीर दिया। फिर सारे राजाओं को मुक्त किया और उसके पुत्र सहदेव को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया। युधिष्ठिर ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया तो अग्र पूजा के प्रश्न पर श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को समझकर उन्हीं की पूजा का निश्चय किया। अन्य राजाओं ने इसका समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसने श्री कृष्ण को अनेक गालियां दी। जब बात बढ़ी तो श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की मित्रता को देखकर जलने लगा। इस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। उसने बहुत जी खोलकर खर्च किया। इससे राजाओं के मन में युधिष्ठिर का वैभव दुगना चौगुना होकर प्रभाव जमा गया। उन्मुक्त व्यय से सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपनी बढ़ती हुई ईर्ष्या के कारण मय दानव के द्वारा बनाए गए युधिष्ठिर के भवन को देखने की इच्छा की। मय ने ऐसा कर रखा था कि अंधकार में प्रकाश का और जल में थल का आभास हो। भवन देखते देखते जल को स्थल समझकर दुर्योधन गिरा और भीग गया। इस पर युधिष्ठिर तो शांत रहे, लेकिन अन्य लोग कृष्ण के संकेत पर हंसने लगे। रुक्मिणी के विवाह में आए हुए राजाओं को यद्यपि श्री कृष्ण ने जीत लिया था, लेकिन उन राजाओं ने भी यादव वंश के नाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। शिशुपाल ने मित्र शांब ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न करके शत्रुजित विमान प्राप्त कर लिया था। उसने इस विमान पर सवार होकर द्वारिका पर आक्रमण कर दिया और भयंकर उत्पात मचाने लगा। प्रद्युम्न के सेनापतित्व में शुकसारण, अक्रूर आदि योद्धा युद्ध करने लगे। अनेक विध युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने अपनी गदा से प्रहार किया तो उसे मार डाला। फिर उसके छोटे भाई विदुरथ की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। महाभारत के युद्ध की संभावना देखकर बलराम जी ने किसी का भी पक्ष न लेने के निर्णय से तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। वहां वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण उस समय तक भी अपने स्थान पर बैठे रहे, जबकि अन्य सभी ऋषियों ने बलराम जी का स्वागत किया। इस पर बलराम जी ने क्रोध में भरकर उनका वध कर दिया, लेकिन अन्य ऋषियों ने उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगाया और उसकी निवृत्ति का उपाय वल दानव का विनाश करने तथा 1 वर्ष तक नियम पालन करते हुए तीर्थों पर घूमना बताया। ऋषियों ने बलराम जी को तीर्थों का महत्व भी बताया। सबसे पहले पुष्कर तीर्थ में नहाने से और दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद कण्व मुनि के आश्रम में आना चाहिए। इसका नाम धर्मारण्य है। यहाँ ययाति नामक तीर्थ है। इसके बाद महाकाल नामक तीर्थ है। फिर यहाँ से भद्रवत तीर्थ में जाकर पार्वती महादेव का दर्शन करना चाहिए। इसके दर्शन से यात्री को 1000 गोदान का फल मिलता है। फिर नर्मदा पर आकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। यहाँ आने से अग्निष्टोम यज्ञ का लाभ मिलता है। फिर चंबल नदी के तट पर यात्री को जाना चाहिए। यहाँ रतिदेव ने यज्ञ किया था। इसके बाद हिमाचल में वशिष्ठ मुनि के आश्रम होता हुआ प्रभास क्षेत्र में आए। फिर वहां से सरस्वती और समुद्र के संगत की तरफ बढ़े। यहां से चलकर फिर वरदान तीर्थ आता है। यहाँ विष्णु ने दुर्वासा को वरदान दिया था। यहाँ आकर द्वारिकापुरी को जाए। वहां पिंडारक तीर्थ में नहाने से सोना प्राप्त होता है। यहाँ से फिर दमी तीर्थ जाए। वहां शिव का पूजन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर पंचनद तीर्थ, काश्मीर और वहां से सप्तचंक्र, रुद्र तीर्थ, भगवान तीर्थ तथा देविका तीर्थों में जाना चाहिए। वहां के विख्यात शूलपाणी महादेव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ से चलकर रुद्रकोटि तीर्थ में आकर शिव पूजन करने से कुल का उद्धार हो जाता है। यहाँ से यात्री को सरस्वती संगम पर स्नान करने से कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जाने से मनुष्य अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। यहाँ से चलकर
यात्री गंगा हृद में और वहां से बद्रिकाश्रम जाए। यहाँ स्थान दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इन तीर्थों की यात्रा करता हुआ यात्री उत्तरनाग तीर्थ पर जाए और शाकंभरी देवी का पूजन करे। वहां सरयू नदी पर स्थित गोपतांग तीर्थ की यात्रा करता हुआ यात्री काशीपुरी पहुंचे। वहां गंगा गोमती तीर्थ, योनिद्वार तीर्थ, माहेश्वर तीर्थ, कन्या संवेद्य तीर्थ, गौरी शिखर कौशलादि तीर्थों में जाए। वहां से चलकर चंपा में दंड तीर्थ, राम तीर्थ और उसके आगे कर्ण तीर्थ के दर्शन करे। ऋषियों से आज्ञा लेकर बलराम भी गोमती, गंडकी, विपाशा आदि नदियों में स्नान करते हुए और मंदिरों को देखते हुए और कौरवों पांडवों के युद्ध के स्थल पर तब पहुंचे जब दुर्योधन के साथ भीम का गदा युद्ध चल रहा था। उन्होंने दोनों को रोकना चाहा, लेकिन सब व्यर्थ गया। फिर वे द्वारिका चले आए और तीर्थों की यात्रा करने के लिए चल दिए। इसके उपरांत सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, सुदामा का चरित्र सुनो। श्री कृष्ण के गुरु भाई सुदामा द्रविड़ देश में रहते थे। वे धनहीन और दरिद्र थे। अपनी दरिद्रता से तंग आकर उसकी पत्नी ने एक दिन श्री कृष्ण से सहायता मांगने को उनसे अनुरोध किया। सुदामा यद्यपि यह नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी दीनदशा को देखकर और अपनी पत्नी की इच्छा के कारण मना भी नहीं कर सके। थोड़े से चावल एक पुराने धुले हुए वस्त्र में बांधकर भेंट स्वरूप देने के लिए उनकी पत्नी ने सुदामा को कृष्ण से मिलने के लिए रवाना कर दिया। सुदामा द्वारिकापुरी पहुंच संकोच में पड़ गए। द्वारपाल से श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा का नाम जैसे ही सुना, वे नंगे पैर बाहर आए, बाहों में भरकर मिले। उन्होंने अपने महल में ले जाकर सुदामा के चरण धोए और बचपन की अनेकों बातचीत करने लगे। थोड़े समय बाद उन्होंने भाभी की भेंट मांगी। सुदामा संकोच करने पर उन्होंने स्वयं वह पोटली छीनकर 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जैसे ही श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी भरकर चावल खाने लगे, वैसे ही रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप पहले ही इन्हें 2 लोक दे चुके हैं, अब तीसरा लोक भी दे देंगे तो कहां रहेंगे। श्री कृष्ण फिर सुदामा को मंदिर में लाए, वहां अपने हाथ से भोजन कराया और अच्छे बिस्तर पर सुलाया। कुछ दिनों बाद सुदामा ने चलने की आज्ञा मांगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भीगी हुई आंखों से विदाई दी। रास्ते में सुदामा इस बात पर विचार करने लगे कि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, यह अच्छा ही किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर भवन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी अत्यंत सुंदर वस्त्र और अलंकारों से युक्त उनकी ब्राह्मणी ने आकर उन्हें सारा रहस्य बताया और भवन में ले गई। दोनों ही पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता का गुणगान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा वृत्तांत सुनाते हुए सुखदेव जी बोले कि एक समय सूर्य ग्रहण को निकट जानकर श्री कृष्ण ने सभी यादवों को कुरुक्षेत्र में जाकर नहाने और दान देने का परामर्श दिया। यमदग्नि के 3 पुत्रों में परशुराम बहुत तेजस्वी थे। यमदग्नि वैरागी होकर पत्नी सहित त्रिकूट पर्वत पर यज्ञ तप करते थे। एक बार उनकी पत्नी रेणुका ने अपनी बहन सहस्रार्जुन की रानी को घर पर भोजन के लिए बुलाया, लेकिन यह जानकर कि निमंत्रण सेना को भी देना पड़ेगा, वह उदास हो आई। लेकिन यमदग्नि ने उदास पत्नी के मन की बात जानकर उसकी बहन बहनोई को सेना सहित निमंत्रित किया। खिलाने की व्यवस्था के लिए वे इंद्र से कामधेनु मांग लाए। जब दूसरे दिन सहस्रार्जुन भोजन करके तृप्त हो गया तो उसने इस व्यवस्था का कारण पूछा और कामधेनु को इसका कारण मानकर उनसे वह गाय मांगी, पर न मिलने पर उसे छीनकर चल दिया और मुनि का भी वध कर दिया। इस समाचार को सुनकर परशुराम वहां आए और फिर सहस्रार्जुन का वध करके वापस आकर अपने पिता को अंतिम संस्कार किया और रुद्र यज्ञ किया। तभी से यह स्थान कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण की 8 पटरानियों से पूछा कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में कैसे वर्ण किया।
प्रत्येक ने अपनी अपनी कथा बताई। रुक्मिणी बोली कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए कृत संकल्प होकर शासक शस्त्रधारे खड़े थे, पर मेरी प्रार्थना पर भगवान ने मेरा हरण करके मुझसे विवाह किया। सत्यभामा ने कहा कि मेरे पिता ने चाचा के वध का मिथ्या आरोप श्री कृष्ण पर लगाया और इससे भगवान ने जामवंत से युद्ध करके मणि ला दी। इस पर लज्जित होकर मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। जाम्बुवती ने कहा कि मेरे पिता ने भगवान श्री कृष्ण को जाने बिना उनसे युद्ध किया और पराजित होकर मेरा विवाह कर दिया। कालिंदी ने इसका कारण अपनी तपस्या को बताया। मित्रविंदा ने कहा कि स्वयंवर में गीदड़ राजाओं को हराकर भगवान ने मुझे प्राप्त किया। सत्या बोली कि एक साथ साथ सांडों को पराजित करने की शर्त पूरी करके मेरे साथ विवाह किया। सुभद्रा ने कहा कि मेरा मन भगवान में लीन देखकर ही पिता ने मुझे सौंपा। लक्ष्मण ने कहा कि निर्धारित मत्स्य भेद की शर्त को पूरा करके कृष्ण ने मेरा पाणी ग्रहण किया। इसके बाद शुकदेव जी ने कहा कि एक दिन ऋषियों की सभा में वसुदेव ने नारद जी से कर्म बंधन में छूटने का उपाय पूछा, तो उन्होंने राजा को कुरुक्षेत्र में यज्ञ रूप भगवान विष्णु की पूजा बताया। फिर वसुदेव ने विधि पूर्वक यज्ञ किया और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके नंद और अन्य लोग कुछ समय वहां रहकर वापस अपने धाम को लौट आए। एक बार देवकी ने अपने 6 पुत्रों के कंस के द्वारा मारे जाने पर शोक करते हुए उन्हें वापस लाने की बात कही, तो श्री कृष्ण एकदम पाताल लोक में गए और वहां महाराजा बलि सम्मानित होकर उनसे बोले कि मरीचि ऋषि के 6 जवान पुत्रों को अपने सामने हंसने पर प्रजापति ने असुर होने का श्राप दिया था और फिर मेरे दर्शनों से मुक्त होने की बात कही थी। ये 6 देवकी के पुत्र बने, वह उन्हें पाना चाहती है। भगवान ने वहां से पुत्र लेकर देवकी का सौंप दिए। देवकी की पुत्री सुभद्रा अब विवाह योग्य हुई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के नाम का प्रस्ताव रखा, किंतु बलराम जी इस बात पर सहमत न थे। अतः बलराम जी नाराज होकर वहां से चले आए। अर्जुन का जब कृष्ण के विचार का पता चला तो वह सन्यासी के रूप में द्वारिका में आकर रहने लगे। उनकी तेजस्विता से मुग्ध होकर बलराम जी उसे अपने घर लाए। वहां अर्जुन और सुभद्रा में परस्पर प्रेम हो गया। वे दोनों एक दूसरे के वियोग में तड़पने लगे। तो शिवरात्रि के दिन जब सुभद्रा शिव पूजन के लिए घर से गई तो अर्जुन ने उसका हरण कर लिया। बलराम को जब यह पता चला तो उन्होंने अर्जुन का पीछा किया, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। उधर अर्जुन ने हस्तिनापुर पहुंचकर विधिवत विवाह किया। एक बार कश्यप के पुत्र वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में से शीघ्र वर देने वाला कौन है। नारद जी ने शिव जी को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला बताया, तो वृकासुर उनकी प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या और आराधना करने लगा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसकी इच्छानुसार उसे यह वर दे दिया कि जिसके सिर पर भी वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। यह वर प्राप्त कर वृकासुर उद्धत हो गया और स्वयं भूत भावन शिव जी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने को उद्धत हो गया। इतने में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में आकर उसे विवाद में भटकाया और उससे इस नंगे बावले बाबा की बात पर विश्वास न करने को कहा। बात बात में भगवान ने उसे अपनी शपथ खाने के लिए ही सिर पर हाथ रखने को कहा। वृकासुर दैत्य ने सहज अभ्यासवश ज्यों ही अपने सिर पर हाथ रखा त्यों ही वह जलकर भस्म हो गया। एक बार ऋषियों की सभा में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषियों ने निर्णय के लिए भृगु जी को भेजा। भृगु जी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास आए और उन्हें बिना प्रणाम किए ही बैठ गए। इस पर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, परंतु पुत्र जानकर वे उसे दबा गए। इसके उपरांत वे शिव जी के पास गए। शिव जी ज्यों ही भृगु जी का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े त्यों ही भृगु जी ने चिता की भस्म वाले शरीर को दूर रखने को कहा। इस पर शिव जी त्रिशूल से उन्हें मारने दौड़े।
पार्वती जी द्वारा अनुनय विनय करने पर ही शिव जी का क्रोध शांत हुआ। इसके पश्चात भृगु जी विष्णु जी के पास गए और जाकर सोते हुए विष्णु की छाती पर लात दे मारी। विष्णु जी ने जागते ही ऋषि के चरण छूकर कहा कि कहीं आपके कोमल चरण को चोट तो नहीं पहुंची। विष्णु की इस सहनशीलता पर मुग्ध होकर भृगु जी ने ऋषियों की सभा में आकर सारा वृत्तांत सुनाते हुए विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। एक बार द्वारिका में एक ब्राह्मण के 8 बेटे मर गए। उसने अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण राजा की पाप मूलकता बताई और उग्रसेन की निंदा प्रारंभ कर दी। उसने अर्जुन को भी अपनी व्यथा सुनाई। अर्जुन ने उसके भावी पुत्र की रक्षा का वचन दिया और वचन पूरा न कर पाने की स्थिति में जलकर मरने की शपथ खाई। यथा समय बालक होने पर अर्जुन द्वारा व्यूह रचना के बाद भी यह बच्चा अदृश्य हो गया। अर्जुन ने उसे ढूंढने के लिए काफी प्रयास किया और आकाश पाताल एक कर दिया। अंततः सफल न होने पर आग में जलने की योजना अर्जुन बना ही रहा था कि श्री कृष्ण उसे विष्णु लोक ले गए। वहां के ऐश्वर्य को देखकर अर्जुन विस्मित हो गया और उनकी स्तुति करने लगा। तब विष्णु ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बालक दिखाते हुए कहा कि तुम दोनों ही मेरे अंश हो और मैंने तुम्हें देखने की इच्छा से ही बालक को अदृश्य किया था। तुम जाओ और पृथ्वी का भार हरण करके फिर से मुझ में विलीन हो जाओ। अर्जुन ने उस ब्राह्मण पुत्र को लेकर उसके पिता को दे दिया और अपना प्रण पूरा किया। इसी के साथ दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त होता है। अलग ही वीडियो यानी एकादश स्कंद में राजा जनक और 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्तता, आकाश से अपरिछिन्नता, जल से शुद्धता, अग्नि से निर्लिप्तता एवं माया, चंद्रमा से क्षण भंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्राहकता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन है। मिलते हैं अगली वीडियो जिसमें हम दशम स्कंध उत्तरार्ध की कथाएं सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।